हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लाए हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके गेट 2022 के। ठीक है, तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कंट्रोल सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने पहले एनालिसिस की थी कि देखा था कि हमारे प्रीवियस ईयर कंट्रोल सिस्टम में कितने क्वेश्चन आए थे। तो प्रीवियस ईयर 5 क्वेश्चन आए थे कंट्रोल सिस्टम के, जिसमें कि 2 क्वेश्चन आए थे आपके 1 मार्क्स के, राइट, एंड 3 क्वेश्चंस आए थे आपके 2 मार्क्स के। तो टोटल वेटेज जो था प्रीवियस ईयर 8 मार्क्स का कंट्रोल सिस्टम का था। तो मुझे लगता है कि ये आपका गेट प्रिपरेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम आज देखते हैं कि जो आपका जो पहला क्वेश्चन है कंट्रोल सिस्टम का, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जैसे कि लिखा हुआ है, द डैम्पिंग रेशियो एंड अनडैम्प्ड नेचर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम as shown in figure denoted as zeta and omega n respectively. The value of zeta and omega n are. तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। इस ब्लॉक डायग्राम को देख के आपको क्या निकालना है, डैम्पिंग रेशियो निकालना है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये क्वेश्चन किस चीज का है, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस में आप ये देखो, इस ब्लॉक को आप देखो। सबसे पहले ये ब्लॉक से आप क्या करोगे, गेन निकालोगे। ये कैसा सिस्टम है आपका, क्लोज्ड लूप सिस्टम है। तो क्लोज्ड लूप सिस्टम का गेन कैसे निकालना आपने सीखा है, आपने देखा है GS अपॉन 1 प्लस GS HS। इस तरीके से आप क्या निकालते हो, क्लोज्ड लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो। यहाँ पर जो ये है यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो इसका HS की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, 1 गिवन है, राइट। तो अब इस चीज को हम यूज करेंगे, तो हम इसका गेन कैसे निकालेंगे। ये GS की वैल्यू क्या है, 10 अपॉन S, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं। 10 अपॉन S डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS HS। GS की वैल्यू क्या है, 10 अपॉन S, HS क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो 1। तो इसको सॉल्व करके हमने मान लिया, सपोज करो इसको कह दिया G1S बोल दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 अपॉन S प्लस 10, राइट। अब हमने क्या किया, इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर दिया, किससे, G1S से कर दिया। G1S की वैल्यू क्या है, 10 अपॉन S प्लस 10 है। इसको हमने लेट कर लिए G2S, राइट। इसको लेट कर लिए G1S। तो आपको ये दिख रहा है इस पूरे सिस्टम में G1S और G2S क्या है, कास्केडिंग मोड में है। तो कास्केडिंग मोड में आप क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो आपने क्या दिया, टोटल एवरेज क्या हो जाएगा, GS इक्वल टू क्या हो जाएगा, G1S G2S। G1S की वैल्यू क्या निकाली आपने, 10 अपॉन S प्लस 10 निकाली है। तो 10 अपॉन S प्लस 10, और G2S की वैल्यू क्या है, 10 अपॉन S। तो आपने क्या किया कि जो आपका G1S और G2S है, उसको हमने टोटल क्या निकाल दिया, ये वैल्यू निकाली। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 100 अपॉन S ब्रैकेट S प्लस 10। ठीक है, तो ये आपकी GS की वैल्यू हो गई। अब हमने इस पूरे सिस्टम को किससे रिड्यूस करवा दिया, इस पूरे सिस्टम को हमने रिड्यूस करवा दिया किससे, GS से रिड्यूस करवा दिया। ठीक है, अब ये आपका पैटर्न सेम हो गया। जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, GS होता है और आपका HS होता है। तो आपका क्या फॉर्मूला था, हमें क्या निकालना है, YS अपॉन RS, मतलब ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। आपको GS भी पता है, HS भी पता है, पुट कर लेते हैं वैल्यू। GS की वैल्यू क्या है, 100 अपॉन S प्लस 10, 1 प्लस 100 अपॉन S प्लस 10, राइट। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 100 S स्क्वायर प्लस 10S प्लस 100। तो ये आपका क्या आ गया, ट्रांसफर फंक्शन आ गया। इतनी पिक्चर करने को में आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम का क्या निकाल लिया, ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया। इस ट्रांसफर फंक्शन की क्या वैल्यू आ गई, 100 अपॉन S स्क्वायर प्लस 10S प्लस 100 आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है, इससे इसको कंपेयर करवाएंगे। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन क्या होती है, ओमेगा n स्क्वायर अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब यहां से आप इसको कंपेयर करवाओ, सेम पैटर्न है। यहाँ ओमेगा एन की वैल्यू क्या है 100 है, कंपेयर करवा लो क्या आ जाएगी, ओमेगा एन स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से 100, तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, राइट और नॉट। तो आप देखो 10 कहाँ आ रहा है ऑप्शन में, आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में सब में 10 आ रहा है। तो इसका आपको जीटा भी निकालना होगा, यूनिट तो आपको पता ही है रेडियन पर सेकंड होती है, ठीक है। अब हम देखो एस का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 10, यहाँ एस का कोएफिशिएंट क्या है 2 जीटा ओमेगा एन है, तो कंपेयर करवा लो। कंपेयर करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल्स टू कितना हो गया 10, तो ओमेगा एन की वैल्यू क्या है 10, यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 जीटा इंटू 10, तो यहां से अगर जीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी 1/2, दैट इज 0.5। तो आपका क्या हो गया जीटा की मतलब क्या डैम्पिंग रेशियो कितना आ गया 0.5 आ गया, और आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की आ गई 10 आ गई। अब ऑप्शन में आप देख लो कहां मैच कर रहा है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। इट इज क्लियर। तो आपने ये देखा कि प्रीवियस ईयर 2022 में ये क्वेश्चन आया था कंट्रोल सिस्टम का, जो कि किसका था टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस का था। हम अभी इसी चीज को हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाएंगे, आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।